हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इंग्लिश के बेसिक क्लास में आज आप लोगों को बताएंगे कि जब आप किसी के नाम की स्पेलिंग नहीं पढ़ पाते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है। आप किसी के नाम की स्पेलिंग बना नहीं पा रहे हो, किसी का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। हिंदी के कुछ आधे अक्षर जो आते हैं अक्षरों शब्दों में, तो आधे अक्षर को आप पढ़ने में कहाँ प्रॉब्लम होती है, तो उन आधे अक्षरों के लिए क्या स्पेलिंग होनी चाहिए, आप उसको कैसे प्रोनाउंस करें, कैसे पढ़ें, आइए देखते हैं। ये जीरो लेवल से इंग्लिश की जो क्लास है उसका ये आज दूसरा क्लास है। अब इसी के बाद आप नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी चीज़ें सीखेंगे। आइए देखते हैं। तो किसी के भी नेम की स्पेलिंग बनाने के लिए आपकी सुविधा के लिए हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स यूज़ किए हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आए। तो नाम की स्पेलिंग बनाने के लिए, किसी के भी नाम की स्पेलिंग बनाने के लिए, या किसी का भी नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है उसकी हिंदी पढ़ पाने के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स तैयार कर लेने चाहिए ताकि आपको इजी लगने लगे। ये स्पेशली क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बच्चों के लिए होता है। इसके अपर क्लास वाले बच्चों को ये चीज़ें आती हैं। अगर आपको नहीं आ रही है तो आपको इन चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए, पहला पॉइंट आपको आने चाहिए स्वर अ से अह तक की स्पेलिंग, यानी स्वर जो है अ से अह तक के जिनमें मात्राएं आती हैं। आइए मात्राएं, आ की मात्रा, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ औ और अंग और अह की जो मात्राएं हैं, इन मात्राओं की इंग्लिश क्या होती है आपको आनी चाहिए, उनकी स्पेलिंग। दूसरा, आपको व्यंजन यानी क से ज्ञ तक की इन अक्षरों की स्पेलिंग आनी चाहिए। क का के ए, ख का के एच ए, च का सी एच ए और ट का ट ठ ड ढ अड़ और त थ द ध न। इन दोनों लाइन के जो अक्षर हैं इन दोनों के स्पेलिंग सेम होती है, यानी ट का जो होगा वही त का होगा। टी ए त ट, टी एच ए थ, टी एच ए ठ, ड और द सेम, ढ और ध सेम, अण और न सेम होता है। ठीक, इस तरह के अक्षर आप याद कर लें, समझें। जब आप कर लेते हैं इतना काम तो आपके पास आते हैं 12 खड़ी, यानी कि आपने अक्षर लिया, 12 मात्राएं ली। 11 मात्राएं मूल रूप से देखी जाती हैं, अ की मात्रा इसमें छिपी रहती है, जैसे यहाँ पे है के ए से क होता है। हम यहाँ डबल ए भी लगा सकते हैं आ की मात्रा के लिए, अ की मात्रा के लिए सिंगल ए। मोस्टली ये ज़्यादा बेटर, ज़्यादा शुद्ध है। अगर अ की मात्रा है तो ए है, आ की मात्रा तो डबल ए लगाएंगे आप। यानी किसी भी अक्षर में अ की मात्रा छिपी रहती है। जैसे क म ल, क में भी अ की मात्रा है, म में भी है, ल में भी है, लेकिन वो मात्रा लिखी नहीं जाती, वो छिपी रहती है। क अ क, म अ म, ल अ ल, कमल। इस तरह से तो आप 12 खड़ी यानी अक्षर और उसके साथ 11 मात्राएं आपको आनी चाहिए कि कैसे हम कौन सी मात्रा लगाएं, उसके लिए कौन सी स्पेलिंग यूज करें। तो क, का, की, कु, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह। अब इनको शुद्ध उच्चारण भी आप कर सको। कि यानी छोटी की मात्रा है तो जल्दी से बोला जाएगा, की। बड़ी की मात्रा है थोड़ा खींच के बोलेंगे साउंड। और कु, छोटा ऊ है, जल्दी से बोला। कु, बड़ा ऊ की मात्रा है, खींच के बोला। के, कै, को, कौ, कं, कह। इस तरह से आप अक्षरों की 12 खड़ी जितने भी हैं सबकी स्पेलिंग याद कर लेंगे, आसान हो जाएगा। जब ये सारी चीजें आपके लिए तैयार हो गई, अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, अब कुछ आपको करने हैं। चलिए देखते हैं। के एस एच ए एम ए, तो के एस एच ए छ होता है, छतरी वाला छ, और एम ए से माँ, क्षमा। पी ए आर बी ए टी आई, पार्वती। एस यू एन ए एन डी ए, सुनंदा। सी एच ए यू एच ए एन, चौहान, सुनंदा चौहान। के ए जे ओ एल, काजोल। के यू एम ए आर आई, कुमारी। तो आपका नाम और स्पेलिंग समझ में आ गई, बना लोगे यार आसानी से। डी एच आई आर ई एन डी आर ए, तो यहाँ डी एच आई से धी, आर ई से रे, एन से आधा न, और डी आर ए से द्र, धीरेन्द्र। धीरेन्द्र। पुष्पेंद्र, पी यू एस एच पी, तो यहाँ पुष्पेंद्र। आर ए जे ओ आर आई ए, राजौरिया।